गुड इवनिंग एवरीवन। हाय, आई एम नितिन सिंह। कैसे हो? आई होप काफ़ी अच्छे होगे। फाइनली आईबीपीएस ने अपने पीओ की एग्ज़ाम ख़त्म करवा दी है और कहीं ना कहीं अब रिलैक्स लोग फील कर रहे हो, बिकॉज अब कोई उनको एग्ज़ाम नहीं देनी। अगले लगभग एक महीने तो नहीं देनी है, क्योंकि इसकी एग्ज़ाम 30 नवंबर को है मेंस, तो अभी तक तो कोई एग्ज़ाम देनी नहीं अगले एक महीना 10 दिन। अब लोगों के माइंड में ये है कि आरआरबी पीओ वो कल या परसों में कभी आउट हो जाए। उसके बाद लोगों के में ये है भाई कि कट ऑफ और सेफ अटेम्प्ट क्या है, कौन सी शिफ्ट इजी है, कौन सी टफ है। देखो, सबसे पहली बात मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा, शिफ्ट कौन सी इजी है कौन सी टफ। मैं इसका आपको एग्जांपल देता हूँ। अभी मैंने आरआरबी पीओ का एग्ज़ाम दिया था, तो जिसमें सबने कहा था कि शिफ्ट 4 फर्स्ट डे की बहुत ही ईजी आई थी। मैं भी एक टाइम पे बिलीव कर गया कि शायद ईजी होगी, इसलिए मेरे 55 अटेम्प्ट हो भी गए। बट जब मैंने स्कोर अपना चेक किया, मेरा 53.75 था। मतलब मेरा एक ही क्वेश्चन रॉन्ग था, वो भी सिर्फ मैथ्स में। तो मतलब बेसिकली फोर्थ शिफ्ट में कोई नॉर्मलाइजेशन हुआ ही नहीं था, और थर्ड शिफ्ट में बढ़ते हुए वो टफ शिफ्ट थी। तो मेरे को ये बोलना है कि भाई, जो लोग हम यूट्यूब पे बोलते हैं ना कि शिफ्ट 3 ईजी थी, शिफ्ट 4 हार्ड थी, शिफ्ट 2 ईजी थी, मैं बोलता हूँ ये चीज़ उन पे छोड़ दो एग्ज़ाम को सेटअप कर रहे। वो कुछ सोच के दिमाग लगा रहे कि भैया किसको हार्ड करना है, किसको टफ करना है, किसी को ईजी करना है। अगर वो भी हम डिसाइड कर रहे तो उनका काम क्या फिर ठुल्लू दिखाना है। सेकेंड चीज़ आती है भाई कि सेफ अटेम्प्ट क्या होते हैं। यार, जितना मैंने कल देखा, रीजनिंग बहुत लोग बोलते हैं एक स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन है, बट मुझे लगता है अगर रीजनिंग में आप कोई पजल में अटक गए, आप तुर्रम खान तक क्यों ना हो, अगर आप कोई पजल में अटक गए तो आपका वो पूरा सेक्शन चौपट हो सकता है। कल वही बहुत बार देखने को मिला, बहुत लोगों का ऐसा हुआ कि वो लोग बहुत अच्छे थे, उनका बहुत बढ़िया स्कोर था रीजनिंग में, मॉक टेस्ट में, बट वो कहीं ना कहीं कल पजल में अटके। और एक्चुअल एग्जाम में अटकना और मॉक में अटकना बहुत डिफरेंस है। उससे कैसा हुआ कि उनके अटेम्प्ट जो मॉक में 25-26 होते थे, वहाँ पे सिर्फ 17, 18, 19 हो पाए। तो मुझे अगर कोई पूछे कि सेफ अटेम्प्ट क्या रीजनिंग में, आई विल से 15 to 19। उसके बाद इंग्लिश का सेक्शन देखने में लगा बड़ा ईजी था, बट यदि आप सॉल्व करने बैठे हो तो कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज हो गए। रीअरेंजमेंट के सेक्शन में आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो गए, थोड़े बहुत क्लोज और ग्रामर के क्वेश्चन पे। तो लोगों ने क्या किया, रीजनिंग को कवर अप करने के चक्कर में इंग्लिश में उनकी जो अटेम्प्ट्स उन्हें बढ़ा दिए। 10 में से एक ही बच्चा होता है 30 में 30 लेके आता है, हर कोई 30 में 30 नहीं लेके आता है। लोग भले ही 30 करके आ रहे हैं, बट उनके अटेम्प्ट्स ऐसे हो गए कि उनकी पूछना एक्यूरेसी कितनी, बोले कि भाई 5 से 6 गलत हो सकते हैं। तो बात तो वही होगी 24 या 23 वाली। उसके बाद आगे कोई मुझसे पूछेगा सेफ अटेम्प्ट इंग्लिश में, आई विल से 16 to 20 सेफ अटेम्प्ट है। यदि कोई मुझसे पूछे मैथ सेक्शन अप्रॉक्स क्वाड्रेटिक इजी डूएबल था, मतलब बहुत इजी था, बट डीआई दैट वाज टाइम कंज्यूमिंग। मतलब मेरे को अभी भी याद है, एक जो हमारा डबल पैराग्राफ वाला डीआई था, जहाँ पे एक जगह परसेंटेज ऑफ डीआई दिया था, एक जगह वैल्यू दी थी, दैट इज़ वेरी कैलकुलेटिव। बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन था उस डीआई में। उसके बाद एक कुछ रिटेल वाला भी कुछ डीआई था। डीआई दिखने में इजी थे, बट जब उनको सॉल्व कर रहे थे बहुत टाइम टेकन डीआई थे। इवन केसलेट के डीआई था, थोड़ा लेंथी और टाइम कंज्यूमिंग था। तो ओवरऑल कोई मुझसे पूछे, मैथ्स में लोगों के अटेम्प्ट डेफिनेटली गिरे हैं। कोई तुर्रम खान होगा जो 30-30, 32 करके आया, और कोई जो बोलते हैं डूएबल था, तो डूएबल था 35 करके आना चाहिए, ना कि 25-26 करके आना चाहिए। तो मेरे हिसाब से यदि मैथ्स का बोलूँ बेसिक अटेम्प्ट, तो आई विल से 14 to 17 के बीच में। और ओवरऑल कोई मुझसे पूछे कि कितना सेफ अटेम्प्ट होना चाहिए, आई विल से अगर आपके अटेम्प्ट 57 से लेके 64 के बीच में है, तो आप मेंस का पढ़ना स्टार्ट कर दो। अब बहुत लोग बोलेंगे आप कुछ भी बोल रहे हो। यार, कुछ भी क्या बोल रहे हो यार, जो चीज़ फैक्ट है वो चीज़ फैक्ट है। उसमें क्या कुछ मतलब रॉकेट साइंस थोड़ा लगा रहा हूँ ना, मैं कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ कर रहा हूँ। लोगों के अटेम्प्ट हो रहे इतने, कुछ मेरे को 1-2% हो गए, उनके अटेम्प्ट 80 प्लस हो गए। उसमें भी उनके भैया आधे से ज़्यादा क्वेश्चन गलत हो गए रीजनिंग इंग्लिश में, कंफर्म है, गारंटी है। अब बात करूँ कट ऑफ कितना जाएगा, तो मेरे हिसाब से कट ऑफ की जो रेंज होगी, लास्ट ईयर को मैं देखा, उसके लास्ट ईयर को देखा, लास्ट 2022 में बहुत अच्छी वैकेंसी थी, तब 49.75 गया था। 2023 में वैकेंसी थोड़ी कम हो गई थी लास्ट ईयर से, तो उस समय 53 के आसपास गया। इस बार वैकेंसी 2024 की 23 से ज़्यादा है। तो मेरे को लगता है जब लास्ट ईयर 3,000 समथिंग वैकेंसी पे गया था, तो इस बार तो 3,900 की वो वैकेंसी है। तो मुझे फीलिंग आ रही है इस बार कट ऑफ जाएगा 51 से लेके 55 के बीच में, उससे ऊपर नहीं जाने वाला। और बहुत लोग बोले कि 58 प्लस,
बुलशिट, नहीं हो सकता इतना कट ऑफ है। 51 से 55 आइडियल कट ऑफ मुझे लग रहा है। बाकी यदि आपको लगे आप मेरे पॉइंट से सहमत हो तो लाइक करो, शेयर करो, नहीं हो तो अनसब्सक्राइब करो और निकल जाओ, मुझे क्या दिक्कत है। बाकी जय श्री राम, राम राम।